नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कहते हैं जब कुछ अच्छा करने जाओ तो बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इससे मैं कैसे अलग रह सकती हूँ। जब मैंने काशी की 56 विनायक यात्रा की शुरुआत की थी तब मुझे लगा था ये यात्रा 5-6 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो भी गंगा के किनारे घाट पर स्थित हैं विनायक, उनके दर्शन करना इस समय मुश्किल है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि गंगा का जलस्तर कितना बढ़ा हुआ है। गंगा घटने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस मैंने आज मौसम अच्छा था तो सोचा किसी और साइड निकल जाते। तो बस मैं निकल पड़ी रामेश्वर की तरफ, जो कि बनारस से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हालांकि मेरे घर से बहुत ज्यादा दूरी पर ये नहीं है और ये आता है पंचकोशी मार्ग में। तो यहीं पर स्थित है अष्ट विनायक में से एक उदंड विनायक। जी हाँ, उदंड विनायक का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी देखने को मिलता है, जिसमें उन्हें अष्ट विनायक यात्रा में शामिल किया गया है। यहाँ पर उदंड विनायक अपने उदंड रूप में विराजित हैं। इनकी प्रतिमा बहुत ही भव्य और सुंदर है। आप यहाँ आकर उनके दर्शन अवश्य करें। लोगों की ऐसी मान्यता है कि उदंड विनायक के दर्शन करने से उनके सभी दुख दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मंदिर बहुत बड़ा नहीं है, परंतु ये जो सारे सिंबल हैं सरकार द्वारा लगाए गए हैं, इससे आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम पहुँच गए कुछ ही दूर पर स्थित देहली विनायक के दर्शन करने। ये हैं देहली विनायक, जो कि अष्ट विनायक में आते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ, देहली विनायक। अभी उदंड विनायक जो कि रामेश्वर के पास भुईली गांव में है, वहाँ दर्शन करके यहाँ पे आ गई हूँ। ये आप पूरा देख सकते हैं कि यहाँ पे नवीनीकरण हो रहा है, सरकार ध्यान दे रही है। ये बहुत अच्छा है कि जब से सारे जो भी हमारे प्रमुख मंदिर है, चाहे वो 56 विनायक हो, नवगौरी यात्रा हो या कुछ भी ऐसा अष्ट भैरव हो, सारे जगह आपको ऐसे सिंबल देखने को मिल जाएगा, जिससे आपको उस जगह पे पहुंचना बहुत ही आसान हो जाता है। आप आसानी से गूगल मैप या अगर रास्ते में जा रहे हैं तो ये देख के आप सिंबल समझ सकते हैं कि कुछ प्रमुख मंदिर है जो कि हमारे पुराने इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो आइए आपको दिखाती हूँ कि अभी ये काम कितना प्रोग्रेस हो चुका है और अभी कितना बाकी है। जब ये पूरा बन जाएगा तो कितना सुंदर लगेगा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने बड़े उस पर ये बनाया जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। बगल में मेरा कॉलेज है बीटीसी का, मैं यहाँ पढ़ने आती थी तब ऐसा नहीं था। अब बहुत सुंदर, मतलब बहुत बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए करते हैं बाबा के दर्शन। ये है उनका मंदिर देहली विनायक। ये पंचकोशी यात्रा में भी आता है, तो इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए। देहली विनायक का मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है तथा इसका वर्णन भी काशी खंड में देखने को मिलता है। तो इसका महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये भी अष्ट विनायक में शामिल है। इनके लिए कहा जाता है कि इनके दर्शन करने से भक्ति मार्ग में कोई भी बाधा नहीं मिलती। तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए भक्त अवश्य आते हैं तथा यह मंदिर पंचकोशी मार्ग में भी पड़ता है, तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। देहली विनायक और उदंड विनायक एक ही मार्ग पे पड़ते हैं, तो यहाँ पर आने में आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। आप अपने साधन या ऑटो रिक्शा से भी आ सकते हैं। तो देहली विनायक और उदंड विनायक के दर्शन करने के बाद मैं निकल पड़ी घर के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और बारिश भी हो रही है। बारिश मुझे इतनी पसंद है तो ये मौका मैं कैसे छोड़ देती, जब मुझे बारिश में इतना भीगना पसंद है। तो बस ये मौका ना गवाते हुए मैं निकल पड़ी बारिश में ही घर के लिए, क्योंकि ये बारिश बार बार नहीं होने वाली, क्योंकि अब धीरे धीरे बारिश का मौसम जा चुका है। तो जो कुछ भी बारिश हो रही है उसका आनंद आप भी लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।